नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। लगता है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं और उनकी योजनाओं का असर हो रहा है। तभी तो बीजेपी में डर का माहौल है। डर ऐसा कि खुद मोदी को फ्रंट में आना पड़ रहा है। जी हां, केजरीवाल ने ऐसा डराया है कि खुद पीएम मोदी बीजेपी को डिफेंड करने आए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि केजरीवाल अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। मकसद जनता को अपनी तरफ खींचने का। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा एक्टिव है। अपनी योजना का ऐलान कर रही है, जिससे जनता उनकी तरफ खींची चली जा रही है। फिर लगातार बीजेपी की पोल भी खोल रही है। बीजेपी इस बात से घबराई थी और बीजेपी की घबराहट अब साफ पता चल रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है, जिससे बीजेपी की चिढ़ दिख रही है। दरअसल पीएम मोदी ने दिल्ली के कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले तो मोदी ने अन्ना हजारे के सहारे आप पर निशाना साधा और आपको आपदा कहा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब मोदी के इस बयान से उनका डर पता चल रहा है और उनकी चिढ़ दिख रही है। कहा जा रहा है जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, नई नई योजना लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर से जनता भी उन योजनाओं का समर्थन कर रही है। उससे मोदी जो है वो डर गए हैं कि कहीं ये चुनाव हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए फ्रंट में आकर बयानबाजी कर रहे हैं। केजरीवाल ने मोदी को हिलाकर रख दिया है, जिससे डर के मोदी बयान देने पर मजबूर हो गए हैं। इतना ही नहीं, मोदी ने इस दौरान कुछ ऐसा भी कहा जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मोदी केजरीवाल को कॉपी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने एक नई स्कीम का ऐलान किया है। योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, केंद्र की भाजपा सरकार बिजली का बिल 0 कर रही है। इतना ही नहीं, बिजली से कमाई के अवसर भी दे रही है। इसके अलावा भी मोदी ने कई ऐलान किए हैं, कई स्कीम के बारे में बात की है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि केजरीवाल को एक्टिव देख मोदी जो है वो डर गए हैं। फिलहाल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने कई योजनाओं का ऐलान किया है, जैसे संजीवनी और महिला सम्मान योजना। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा भी की थी। इन योजनाओं का समर्थन दिल्ली की जनता जमकर कर भी रही है। अंत में आपको केजरीवाल के एक दमदार बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। हमने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 योजनाएं लागू करेंगे। एक महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना, जिसमें हमने कहा था कि हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हजार रुपए हर महिला को दिए जाएं, लेकिन मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद इसको बढ़ा के हम 2100 रुपए हर महिला को देने शुरू करेंगे। बुजुर्गों के लिए हमने ऐलान किया था कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन सभी बुजुर्गों को उनके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी, जनता के पक्ष में थी, लोगों के पक्ष में थी, कि इन योजनाओं में हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई। लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे और लाखों लोगों ने, चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई। बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी
चुनाव तो खत्म हो गया। बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की। और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भाई जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं।